फ्रेंड्स आज थोड़ा टाइम है तो मैं वीडियोस बना रही हूँ। एक और चीज़ जो मुझे कभी कभी सामने वाला बच्चा भी लगता है और मुझे गुस्सा तो नहीं आता, बट ऐसा लगता है कि मैं समझाऊँ। बहुत लोग आजकल ना मुझे बहुत मतलब ये चीज़ बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे मैसेज करते हैं कि उन्होंने कहीं कुछ देखा, ये नंबर लिख लो पैसे की बारिश हो जाएगी, ये कर लो पैसे की बारिश हो जाएगी, ये कर लो। अगर इतनी बारिश हो रही है, इतने बड़े इंद्र देवताज बैठे हुए हैं, तो वो लोग वीडियोस क्यों बना रहे हैं? आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं। मैं किसी को अपोज नहीं कर रही, बट समझिए, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फ़र्क नहीं देती हैं। आप कोई भी स्विच वर्ड बोलोगे, एंजल नंबर्स लिखोगे, आप किसी भी सिंबल को बनाओगे या सिजिल बनाओगे, ये सब आपके लिए मैजिकली वर्क करती हैं, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। बट हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं कि अभी आपने यहाँ पे लिखा और वहाँ पे बारिश शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। ये आप खुद समझिए ना, ये लिखने वाले और बनाने वाले की गलती नहीं है। गलती हमारे परसेप्शन में हो जाती है कि हम इतने समझदार हैं फिर भी ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वो एक चीज़ों को प्रेजेंट करने का, प्रमोट करने का एक तरीका होता है। अल्टीमेटली सबका इंटेंशन अच्छा है, मैं अपोज नहीं कर रही किसी चीज़ को। इंटेंशन है कि हाँ, उनकी बातें, उनकी नॉलेज आप तक जाएं और आप उसको अपनाएं, और ये इफ़ेक्ट 100% करती हैं। खासकर नंबर, स्विच वर्ड्स वगैरह तो बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इतना नहीं करता। चमत्कार मतलब ऐसा वाला चमत्कार नहीं करता है कि बारिश ही करा देगा। हाँ, ये है कि आपके कोई सामान गुम हो गया है, आपको मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। कोई सामान गुम हो गया है, आप स्विच वर्ड यूज़ करके देखिए, आपको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि आप वो एनर्जीज़ को चैनलाइज कर रहे हैं। आपका किसी से झगड़ा हो गया है, आप स्विच वर्ड चैंट कीजिए, बट अपने स्पेस लेते हुए वो इंसान वापस से आपके पास आएगा। क्योंकि आप जब चैंट कर रहे हो या एंजल नंबर्स बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? आप एनर्जी को गाइड कर रहे हो, आप एनर्जी को अपने नीड के, पर्पस के अकॉर्डिंग शेप दे रहे हो, राइट? और वो एनर्जी फिर आपके फेवर में काम करना शुरू कर रही है। अगर हम एंजल नंबर लेते हैं तो सपोज़ 808 लिया, राइट? पैसे का एंजल नंबर है। ये 808 एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। जिस तरह से आपको अगर फीवर है तो सिर्फ फीवर की मेडिसिन ले रहे हैं, फीवर सर दर्द दोनों है तो आप वो मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बॉडी पेन है तो तीनों का, तो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर टैबलेट लिखता है। वैसे ही एंजल नंबर्स या स्विच वर्ड्स, फ्रेजेस क्या होते हैं? आपकी नीड के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। अब उनको आपको खाना है, तो अगर आप ये एंजल नंबर्स लिख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ये आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर रहा है आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है? अनदर थिंग, अगर सपोज़ आपको फीवर है, आपकी सिस्टर को फीवर है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेडिसिन लेंगी वही सिस्टर लेगी। ज़रूरी नहीं है आप 2 दिन में वही मेडिसिन, अगर दोनों ने सेम मेडिसिन ले भी लिया, हो सकता है वो 2 दिन में ठीक हो जाए, आप 3 दिन में हो। अपना अपना इम्यून सिस्टम है, अपना अपना बॉडी का रिसेप्टिविटी है, रिएक्शन है, हर चीज़ है। तो वैसे ही एनर्जीज़ बहुत पर्सनलाइज चीज़ होती हैं। हो सकता है किसी किसी को एक ही दिन में ये चीज़ें चमत्कार दिखाती हैं, मिरेकल दिखाती हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होती है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं, तो यूनिवर्स से उनका कनेक्शन उतना तेज़ होता है, उनके कर्मास उतने क्लियर होते हैं कि यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। हो सकता है आपको या मुझे उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि हम लो फ्रीक्वेंसी में आ गए। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कह रही कि आप लो फ्रीक्वेंसी में हैं, चलिए मुझे ही ले लीजिए। इसी तरह कर्मास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको कोई चीज़ कितना असर करेगी, ये 100% आपके कर्मास और इंटेंशन पे भी होता है। पर किसी भी सूरत में नंबर लिख देने से बारिश नहीं होती है। अगर आप में से किसी पे हुई है तो प्लीज़ मुझे भी वो नंबर बता दीजिए, मैं भी बहुत सारी बारिश करके बाढ़ ले आऊँगी और बहुत लोगों को पीछे छोड़ दूँगी अमीर होने में। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि वो नंबर यूज़ करने से
आपके माइंडसेट पे पॉजिटिव असर होता है, जो आपका फिनेंस बढ़ाता है, आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, जिससे कि आपका फिनेंशियल ब्लॉकेज दूर होता है। तो सिर्फ टेक्स्ट पे मत जाइए या सिर्फ हेडिंग पे मत जाइए, उसके अंदर जो बातें कही जा रही है उसको समझिए, और कुछ भी अंधाधुंध नहीं कीजिए। अगर आप एंजल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं ना, या किसी स्विच वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसे काम करता है, क्यों करता है। दैट क्यों फैक्टर है ना, लॉजिक एक बार लगा करके उसको ज़रूर सोचिए। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्म है, इसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाते हैं, लेकिन भी अगर आप अच्छे वीडियोस देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो हर स्विच वर्ड के पीछे अपनी एक पूरी पूरी हिस्ट्री है, किसने लाया, कैसे काम करती है, और बहुत साउंड हिस्ट्री है। एंजल नंबर्स के पीछे एक अपनी पूरी स्टोरी है कि एंजल नंबर्स कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप सब फैमिली है मेरी। रैशनल बुद्धि से सोचिए, रैशनली काम कीजिए, सबसे ज़्यादा अपने हार्डवर्क और अपने कर्मास पे ट्रस्ट कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए। अपने आप में अगर आप बहुत सच्चे हैं ना, तो फिर चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, कोई अगर आपका कर्मा अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो ना तो आपके घर का खराब वास्तु आपको इफ़ेक्ट करेगा, ना 9 के 9 ग्रह आपको कितनी भी बुरी परिस्थिति में होंगे वो आप तक आते आते रुक जाएंगे, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। आप इस चीज़ को आजमा के देखिए। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन, आपका ऑरा इतना क्लीन रहता है। अगर आप अपने सोच विचार ऑरा में बिल्कुल ही क्लीन है तो आपके तक आने वाली कोई चीज़ आपको ज़्यादा टकरा ही नहीं सकती है, आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे ही नहीं सकती है। फिर आप दुनिया के किसी भी तंत्र मंत्र को आजमा लो, आपके ऊपर कोई कितनी दुश्मनी कर ले, कर्स कर दे, या फिर प्लैनेट्स नहीं साथ दें, वास्तु खराब हो जाए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, आपका ऑरा क्लियर है, आपके कर्म, और ये कहाँ से होते हैं, आपके इमोशंस और कर्मास से होते हैं। इमोशंस कहाँ से बनते हैं, इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से बन रहे हैं, और वो कहाँ से आ रहा है। आप सबको धोखा दे सकते हैं, अपने दिमाग को नहीं दे सकते हैं, यूनिवर्स को नहीं दे सकते हैं। आपके माइंड को पता है कि आपने सही किया या गलत, आपके माइंड को पता है कि आपने धोखे से पैसे कमाया या फिर बहुत मेहनत से कमाया। ये सारी चीज़ें अंदर ही हैं, ब्रह्मांड पूरा अंदर है। तो कहीं ना कहीं कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई देख रहा है, और उसकी जो एक नज़र है ना बहुत स्ट्रांग है। तो इन चीज़ों को समझ के चलिए। जितना सुलझ के लाइफ को जिएंगे उतना आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। जितनी सिंपल और सुलझी हुई लाइफ रखेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके प्लैनेट्स भी आपको फेवर करेंगे, उतने ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं, बहुत अच्छे से और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और कोई भी और चीज़ ना फिर आपका हेल्पिंग हैंड होंगे। तो मैं बोलना चाहूँगी कि बारिश तो नहीं होती है, पर हाँ हेल्पिंग हैंड ये चीज़ें हैं, एनर्जीज़ में बहुत सपोर्ट करती हैं, आपकी पूरी एनर्जीज़ को चेंज करने में हेल्प करती हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होती है कर्माज और इन सारी चीज़ों की, कि अगर सिर्फ आपको मैं मल्टीविटामिन दे दूं खाने के लिए तो आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी। कुछ ना कुछ आपको बेसिक फूड चाहिए, उसके ऊपर ही आप मल्टीविटामिन खा सकते हैं, है ना। तो सेम यही है, बेसिक फूड आपका, आपके अच्छे कर्मास, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, डिवाइन पे आपका ट्रस्ट। आप भले ही पूरे दिन बैठकर पूजा पाठ नहीं कीजिए, लेकिन ईश्वर पे जो आपका ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो अगर है तो फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत आप देखेंगे कि उसका आप सामना कर सकते हैं। मैं वास्तु के लिए किसी का, मैं कल देख रही थी घर का वास्तु मैप, मैंने देखा कि 2 भाई हैं एक ही घर में, और उनके पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ है। घर को कहते हैं ना बीच से पार्टीशन करके, तो उनके फादर की डेथ हुई है और पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ है। कर्मा के अकॉर्डिंग जितने डिफेक्टिव वास्तु के पोर्शन थे सब एक भाई पे गए हैं, और जितने सही सही एक्यूरेट वास्तु का पोर्शन था दूसरे भाई पे गया है, जबकि उसने पीछे वाला लैंड लिया है तब भी। तो ये कहाँ से है,
कर्मा से। ध्यान रखिएगा, जब उन लोगों ने रिनोवेशन किया ना, तो कर्मा के अकॉर्डिंग कोई एनर्जी थी जिसने एक भाई को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाने से रुकवाया है, और दूसरे भाई को जिसने सोचा कि मुझे अच्छा पोर्शन मिल गया, सब कुछ हो गया, उसको एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्टेड एरिया में टॉयलेट क्रिएट का कंस्ट्रक्शन करवा दिया है। ये भी कहाँ से आया? कर्मा से। कि अच्छे कर्मा बुरे कर्मा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कितना भी आप बिज़नेस कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, अगर सबके बेस में आपका ये इरादा नहीं है कि हाँ चलो मेरी जो अर्निंग है उसका 1/10वां हिस्सा, मतलब 1/10 पोर्शन, दशमांश जिसको बोल रहे हैं, वो मैं दान दक्षिणा या स्पिरिचुअल कामों में लगाऊंगी, आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं हिंडर होती रहेगी। क्योंकि यूनिवर्स दे रहा है ना, तो दे रहा है तो आप सिर्फ लेते 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 रहेंगे तो आपका काम कैसे बनेगा? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उन नॉर्म्स को फॉलो कीजिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स ने नॉर्म्स कुछ दिए हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई आपकी भलाई ही है। तो जहाँ तक हो सके कोशिश किया कीजिए उनको फॉलो करने की, और ख़ुद देखिएगा कि आपके ना प्लैनेट्स आपको परेशान करेंगे, ना ही कोई ब्लॉकेज। कोई होगा जो आगे आके आपके सारे ब्लॉकेजेस हटाएगा, और उसी को एंजल्स भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी बातें बहुत हो गई। कोशिश रहेगी कि रोज़ आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस बना दूँ, अगर आप देखना पसंद करें तो। और अगर आप पसंद करेंगे मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे।